नमस्कार देवियों और सज्जनों। हम लोग 64वीं रामायणी पर वार्ता कर रहे थे, जिसमें यह बताया गया है कि लोग काया का जतन करते हैं और काया का जतन करते हैं, बहुत भांति से मन पलटाते हैं और समझते हैं वो कुछ बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। बहुत भांति से मन पलटाना कैसे होता है? ये काया का जतन करना क्या होता है? ये काया का जतन करना वही है जिसके बारे में महात्मा कबीर ने संदेश दिया है। मांस गली माटी मिली, कोरो माजी दे, हमने बताया था। और बहुत भांत से मन पलटाया कैसे है? काटे आम न बौरसी मौरसी और फाटे जुटे न कान। ये कान फाड़ करके और इसी तरह से और कुछ करके, जो आप जानते हैं, यहाँ कहना ठीक नहीं है, वो करके मन को पलटाने की कोशिश करते हैं, जो एक व्यर्थ कोशिश है। और अंत में वो कहते हैं कि जन के कहे जन रह जाई, नौ सिद्धि नौ निधि सिद्धि तिन पाई। सिद्धियों के प्रेम में पड़कर, सिद्धियों की चाहत में, निधियों सिद्धियों की चाहत में लोग सब कुछ गंवा देते हैं। निधियां सिद्धियां जो हैं वो वह नहीं है जिसके लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए। निधियां सिद्धियां तो सांसारिक वस्तुएं हैं। निधि और सिद्ध ये सांसारिक वस्तुएं हैं। इनका उस वस्तु से कोई मतलब नहीं है जिसके लिए हमारा जन्म हुआ है, जिसको हमें खोजना चाहिए। ये सिद्धियां कौन कौन सी हैं आप लोग जानते होंगे, वैसे संक्षेप में बता दें। जब चाहें तब छोटे हो जाएं, छोटा रूप बन जाए, ये अणिमा है। कीर्ति प्राप्त कर लेना, ये महिमा है। हल्का हो जाना, हवा की तरह हल्का हो जाना, ये लघिमा है। पर्वताकार रूप धारण कर लेना, ये गरिमा है। जहां चाहे वहां तुरंत चले जाएं, पहुंच जाएं, ये प्राप्ति है। जो इच्छा हो वो पूरी हो जाए, ये पराक्रम्य है। अंधेरे में उजाले में अंदर बाहर सब कुछ देख लेना, ये दर्शित तो है। और किसी को भी अपने बस में कर लेना, ये बसित। ये सभी सांसारिक चीजें हैं। और निधियां पूर्णतया सांसारिक हैं, इसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं। निधियां क्या है? निधियां खजाना। अब देखिए निधियां क्या है? पद्म, महापद्म और शंख और आरब, ये सब यही जो है, ये निधियां है। जैसे आज के जमाने में कहते हैं लखपति, करोड़पति, फलाना पति, धमाका पति, तो ये निधियां है। तो ये तो सब सांसारिक चीजें हैं। और एक कहानी आप लोगों ने सुनी होगी। स्वामी दयानंद सरस्वती को किसी ने बताया कि आगे एक सिद्ध बाबा रहते हैं, तो उनके दर्शन जरूर कर लीजिए। स्वामी जी ने कहा अच्छा, कैसी सिद्धि है उनको? अरे बाबा, वो पानी पे चल लेते हैं, वो पानी पर चल लेते हैं। उन्होंने कहा बड़ी अच्छी बात है, उनके दर्शन जरूर करूंगा। वो गए वहां, देखा एक वृद्ध बाबा थे। उनसे कुशल मंगल के बाद बाबा ने पूछा कि बाबा, आप सुनते हैं कि पानी पे चल लेते? कहाँ चल लेते हैं? कहा ये सिद्धि आपको कितने वर्ष की तपस्या के बाद मिली?
तो उन्होंने कहा कि बस ये समझ लो कि पूरा जीवन इसी सिद्धि के लिए खपा दिया। तब स्वामी जी ने कहा कि बाबा आपका सारा जीवन व्यर्थ हो गया, एक पैसे के लिए आपने पूरा जीवन खपा दिया। मैं अभी एक पैसे दूंगा मल्लाह को और उस पार हो जाऊंगा। तो ये कोई वास्तविक घटना हो या ना हो, ये दावा मेरा नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जा सकता है। ये सांसारिक चीजें हैं, इसके लिए पूरा जीवन व्यर्थ कर देना बुद्धिमानी नहीं है। लेकिन यही कबीर कह रहे हैं कि जिसके हृदय में धर्म रहता है, सदा धर्म जाके हृदया बसई, राम कसौटी कसते रही, वह सारी चीजों को राम कसौटी पर कसता रहता है। ये धर्म क्या है? धर्म समझ लीजिए, साधारण भाषा में धर्म स्वभाव, जो धारण करता है वो धर्म है। एक मोटी बात बता दें, ज्यादा प्रपंच में जाने की मैं जरूरत नहीं समझता कि धर्म क्या है। नीम का धर्म है कड़वा होना। जिस दिन नीम कड़वा होना बंद कर देगी, उस दिन नीम नहीं रह जाएगी। तो नीम को किसने धारण कर रखा है? नीम को उसकी कड़वाहट ने धारण कर रखा है। हम मनुष्य इसलिए हैं कि हम में मानवता है। अगर हमें मानवता नहीं है तो हम मनुष्य नहीं है। मानवता हमें जिस दिन नहीं रह जाएगी, उस दिन हम जानवर हो जाएंगे। जैसे जानवर वैसे हम। तो हमको जानवरों से अलग जो चीज करती है वो मानवता है, मनुष्यता है, इंसानियत है। यही धर्म है। अब ऐसी कोई चीज जो हम कपड़े पहन के अलग होते हैं, टीका लगा के अलग होते हैं, ये धर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो ओढ़ा हुआ है, ये स्वभावगत नहीं है। ये तो ओढ़ा हुआ है। जो अपने आप होता है, स्वभावगत है, वो धर्म है। हम मनुष्य हैं, इसलिए हमारा स्वभाव जो है, मानवता का स्वभाव हमारा है। उस पर हम कुछ ओढ़ लें, ये बात अलग है। तो मानवता का स्वभाव ही हमारा धर्म है। मानवता हम छोड़ देंगे तो हम में धर्म नहीं रह जाएगा। उसी तरह से जो जड़ वस्तुएं हैं उनका अलग धर्म है। आग जलना छोड़ देगी तो आग कहां रह जाएगी? नीम की बात मैंने बताया ही, जड़ वाली बात। तो सबके जड़ और चेतन के अपने अपने नियम हैं जो उन्हें धारण करते हैं, जिनके नाते वो बने हुए हैं। तो जिनके नाते वो बने हुए हैं वही उनका धर्म है। तो जब हम कहते हैं धर्म पर चलो, तो किस धर्म पर चलें? सवाल ये पैदा होता है, किस धर्म पर चलें? लेकिन ये सवाल तभी पैदा होता है जब हम धर्म को नहीं जानते। अगर हम धर्म को जानते हैं तो ये सवाल पैदा ही नहीं होता। क्योंकि धर्म का मतलब हम मनुष्य हैं, हमसे कहा जा रहा है धर्म पर चलो, तो हमारा जो धर्म है उस पर हमें चलना चाहिए। हमारा धर्म मानवता का धर्म। बाकी सब मुलम्मा है, बाकी सब कल्चर है, बाकी सब अपना अपना पैर है जो लोग अड़ाए हुए हैं। अब कबीर कहते हैं सदा धर्म जाके हृदया बसई। यहां कबीर किसी धर्म की बात नाम नहीं ले रहे हैं, धर्म की बात कह रहे हैं। अब धर्म को और स्पष्ट कर दूं, हम मनुष्य हैं, हमारा धर्म मानवता है और हमारा धर्म मनन है। मननात् मनुष्य है। जो मनन करे वही मनुष्य है। जानवर को आप मनन करते नहीं देखेंगे, मनुष्य ही मनन करता है। तो अगर मनुष्य मनन करना छोड़ देगा तो मनुष्य नहीं रह जाएगा, जानवर हो जाएगा। तो सदा धर्म जाके हृदया बसई, राम कसौटी कसते रही। मनन किसको कहते हैं? मनन चिंतन किसको कहते हैं? मनन कहते हैं जब हम किसी एक चीज को लेकर के उस पर विचार करते रहते हैं, उसकी अच्छाई बुराई उपयोगिता अनुपयोगिता सब पर हम विचार करते रहते हैं। रूप रंग हर एक चीज पर विचार करते हैं और विचार करते करते हम उसका एक खाका अपने मन में बना लेते हैं पक्का, तब छोड़ते हैं।
तो ये मनन करना कहते हैं। तो सदा धर्म जाके हृदय बसई, राम कसौटी कसते रही। राम कसौटी क्या है? राम कसौटी माने अपनी कसौटी, ये जो अंदर दिया है भगवान ने, जो दिया है हमको, राम कसौटी जो हमारे अंदर है, और राम कसौटी जो हमारे अंदर है, हमारे पास हृदय, हमारे पास विवेक है, यही हमारी कसौटियां हैं। हम यही राम कसौटी हैं। तो हम हर चीज को, हमेशा प्रत्येक चीज को इस पर कसते रहते हैं, तो हमारे हृदय में धर्म है। अगर हम इस पर नहीं कसते हैं तो इसका मतलब हमारे हृदय में धर्म नहीं है। तो कबीर कहते हैं जिसके हृदय में धर्म है वह हमेशा कसता ही रहेगा। मनुष्य मननशील है, इसलिए वह हर चीज को कसे। जो नहीं कसता है वो मनुष्य ही नहीं है, वो धर्मच्युत हो गया, उसका धर्म रह ही नहीं गया। तो मेरा ख्याल है स्पष्ट हो गया। सदा धर्म जाके हृदय बसई, राम कसौटी कसते रही, जोरे कसावे अंते जाई, सो बाउर आपो ही बौराई। जो धर्म को दूसरी जगह जाकर कसाता है, दूसरे की बुद्धि से बुद्धि लेता है, अपने बुद्धि विवेक और अपने हृदय से विचार नहीं करता, दूसरे से विचरवाता है या दूसरे की कही मानता है, वह सो बाउर आपो ही बौराई। वह बावला खुद ही बौरा जाएगा, वह बावला खुद ही पागल हो जाएगा। ये अंतः कसाने का क्या मतलब है? अंतः कसाने का एक उदाहरण देते हैं। स्वर्ग, हमारे मन में आया स्वर्ग क्या है। अब हमने अपना ये बंद कर लिया, ये बंद कर लिया, हम चले गए किसी से पूछने स्वर्ग क्या है। उसने कहा फलाना किताब पढ़ो, उसमें लिखा है। हम किताब ले आए, अब किताब पढ़ रहे। ये अंतः कसाना हुआ। अरे आप बैठे बैठे चिंतन मनन कीजिए स्वर्ग क्या है, आपको पता चल जाएगा स्वर्ग क्या है, आपको पता चल जाएगा नर्क क्या है, आपको पता चल जाएगा कहां है। अगर किसी के कहने पे जाओगे तो यहां बताएगा, वहां बताएगा, और ये अर्थ बताएगा, वो अर्थ बताएगा, पागल हो जाओगे। सब पागलपन इसी का तो है, स्वर्ग और नरक के खोज में। स्वर्ग बेसाहन सब चले जह बनियाना हाट, ये कबीर के साखी है। स्वर्ग बेसाहन सब चले जहां बनियाना हाट, जेरे खसावे अंते जाई, सो बाउर आपो ही बौराई। अब साखी कबीर कहते हैं ताते परी काल की फांसी, करहु ना अपन सोच। इसी नाते काल की फांसी पड़ी हुई है। काल के कई अर्थ होते हैं। काल का एक अर्थ भ्रम भी होता है, भ्रम। तो इसी नाते भ्रम की फांसी पड़ी हुई है। इसीलिए हम पर भ्रम की फांसी पड़ी हुई है, क्योंकि हम अपनी सोच नहीं करते हैं। हम अपनी सोच नहीं करते हैं। जहां संत तहां संत से दावे, मिल रहे धूते धूत। ये कसौटी की बात अभी भी हो रही है, कसौटी की बात अभी भी हो रही है। जहां संत तहां संत से धावे। संत के पास संत जाता है, किस लिए जाता है? कोई समस्या है उसकी, इसलिए जाता है। और धूर्त के पास धूर्त जाता है, किस लिए जाता है? कोई समस्या है उसकी, इसलिए जाता है। तो जो जिज्ञासा का समाधान करने की शक्ति रखता है गुरु, सकारात्मक सेंस में अच्छा गुरु, वह अच्छे शिष्य को भी संत ही समझता है। संत वह है जिसका संतत्व
प्रसिद्ध हो गया है, और संत वह भी है जिसका संतत्व तो अभी प्रसिद्ध नहीं हुआ है लेकिन वो रास्ते में है, संत वो भी है। धूर्त वह भी है जिसकी धूर्तता प्रसिद्ध हो चुकी है, धूर्त वह भी है जो अभी उसकी धूर्तता स्पष्ट नहीं हुई। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम सोच विचार करके अपनी कसौटी पर कस के तब जाते हैं कहीं कसवाने, तो इसका मतलब हम अच्छे हैं और हम किसी अच्छे के पास ही जाएंगे। और अगर हम बिना कसे ही जाते हैं कसवाने तो हम बुरे हैं, हम किसी बुरे के पास पड़ जाएंगे, जरूर पड़ जाएंगे। इसको कुछ ऐसे ही समझिए, बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तो इसमें जो पहली वाली लाइन है, बिनु सत्संग विवेक न होई, उसको ध्यान में रखिए। तो पहला सत्संग तो आपको अपने से ही करना है, पहला सत्संग आपको अपने से करना है। अगर पहला सत्संग आपका अपने से हो गया ठीक, तो अगला सत्संग आपको सही जगह ले जाएगा। और अगर आपका सत्संग सही नहीं हुआ तो आप गलत जगह चले जाएंगे। जहां संतता संत सिधावे, मिल रहे धूते धूत। तो ये मेरा ख्याल है ये साखी क्लियर हो गई कि पहले स्वयं से सत्संग कीजिए, उसके बाद में आगे जाइए। फिर याद दिलाना चाहूंगा, कबीर परचई में अनंत दास ने कहा, मुसलमान हमारी जाति माला पाऊं कौनी भांति, भीतो बानी बोला ये रामानंद पे दीक्षा ले। कबीर को उनकी भीतरी वाणी ने अर्थात उनकी आंतरिक वाणी ने बताया था कि रामानंद के पास चला जा। यह संत संग था कबीर का, जिसने उनको बताया कि रामानंद जी के पास चला जा। यह है जहां संत था संत सिधावे। आज इतना ही, आगे अगली रामायणी पर विचार किया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है कि श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।